नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिखाते हैं देर शाम के ताजा तरीन समाचार। बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपको चौंका देगी। कहते हैं ना कि कॉलोनाइजर भी कहीं ना कहीं होते हैं अपने आप में शातिर। ऐसे में जमीन मालिक ने किस तरीके से एजेंट बनाकर मंदसौर जिले की भैंसोदा नगर परिषद के मालीपुरा में जमीन बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। जी हां, हम बात करते हैं राजस्थान के सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी की, नंदराम चौधरी। अब सीधा आपको मैं समाचार से अवगत कराता हूं। भैंसोदा नगर परिषद अवैध कॉलोनियों का एक हब बन चुका है। ऐसे में मालीपुरा की अवैध कॉलोनियों में प्लाट काटे जा रहे हैं। लगातार कई तरह से नगर परिषद के बोर्ड लगाने के बाद भी डबल प्लाट बेचे जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी नंदराम चौधरी ने कई प्लाट मालिकों को रकम चुकाने के बाद भी अपने प्लाट का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। मामला भैंसोदा के मालीपुरा का है, जहां नगर परिषद द्वारा अवैध कॉलोनी का बोर्ड लगाने के बावजूद भी धड़ल्ले से प्लाट की खरीद फरोख्त की जा रही है। पुलिस सेवाओं की जनता की रक्षा करने के लिए बनती है, और जब वो शपथ लेने जाती है तो रखवाले रिटायरमेंट के बाद भी गरीब जनता को चूना लगा रहे हैं। आज लगभग 12 वर्ष के पूर्व 4.3 हेक्टेयर की कृषि भूमि पर प्लाट काट कर स्थानीय यानी कि एजेंट जाकिर मिंडा के जरिए किस्तों में बेचना तय हुआ। पर जब मालिकाना हक देने की बात आई तो प्लाट मालिकों ने अधिक राशि मांगी। इस मामले में प्लाट 2 बार बेचे गए और किस तरह से वहां नपती चल रही है। ऐसे में हमने जब वहां एजेंट से बात की, उस जमीन के मालिक से बात की, तो सीधेपन से वो क्या जवाब देते हैं। और फिर हमने वहां के खरीदारों से बात की तो उन्होंने भी अपने आप को ठगा महसूस समझा। दिखाता है स्पेशल रिपोर्ट, कैसे बेची जा रही है 2 बार जमीन। पूरा मामला इनका तो क्या बताऊं यार। नहीं, कितने में प्लाट अरे लिया बताओ था? यार। प्लाट में 65,000 में लिया। कब लिया था? 12 में 2012 में किसके मार्फत लिया था? जाकिर भाई के मार कितने में लिया था? 65,000 65,000 में लिया था। रजिस्ट्री हो गई थी? रजिस्ट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? किस्तों में? रजिस्ट्री का वही चक्कर पड़ रहा था। और रजिस्ट्री तो अभी क्या हुई समस्या आ रही है आपको? नहीं। मेरे तो रजिस्ट्री तो हो चुकी है अभी तो। कितने पैसे और देने पड़े आपको? मेरे को 22,000 रुपये देना पड़ा ऊपर। तो पहले कितने की बात हुई थी? पहले 65,000 है। तो 22,000 ऊपर क्यों दे रहे हो आप? रजिस्ट्री के अलग दिए क्या आपने? रजिस्ट्री का तो अलग। कितने लगे वो? सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम नंदराम चौधरी। आप प्रशासनिक सेवाओं में भी रहे हैं? यस, रिटायर्ड एडिशनल एसपी राजस्थान पुलिस। जी। अभी जो ये मालीपुरा में जो ये कॉलोनियाँ हैं, ये एग्रीकल्चर में है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो है 2020 के बाद की जो कॉलोनी उनको नियमितीकरण करने की भी प्रोसेस ले ली है, ताकि जो है जो जहाँ बसे उनको वहीं बसाया जा सके। तो अभी तक इस प्रोसेस को आपने करवाया या एग्रीकल्चर में आप बेच रहे हैं? नहीं, हम तो एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर ही बेच रहे हैं। इस खेत के फ्रंट लाइन जो है उसमें से 54,000 कुछ स्क्वायर फीट मैंने कन्वर्ट करा रखी है। वो उसमें से जो प्लाट बेचे वो कन्वर्टेड है। बाकी एग्रीकल्चर में ही हम दोनों बेच रहे हैं, एग्रीकल्चर में ही रजिस्ट्री हो रही है और उन्हीं को कब्जा दिया। अच्छा, आज जो नफ्ती करा रहे हैं आप, ये जो पुराने जो आपके जिन्होंने को आपने जमीन बेची, प्लाट बेचे हैं, उन्हीं की नफ्ती करा रहे हैं? हाँ, कितने प्लाट हैं अभी वर्तमान में? करीब 51 प्लाट है जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। इनको मैं भी दे रहा हूँ। करीब 25 प्लाटों की पहले मैं जो है ना कब्जा दे चुका हूँ। एक मामला ऐसा भी निकल के आया है कि हमसे पैसे ले लिए गए हैं और हमें प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं कुछ ऐसा मामला है क्या जिसमें ऐसा लेन देन किसी दूसरे के मार्फत हुई हो? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने जाकिर मिंडा को बुक करने के लिए बनाया था एजेंट, और उसको रजिस्ट्री मुझे एक कॉपी दी थी। कॉपी के ऊपर जो है मालिक की हैसियत से मेरे बेटे धीरेन्द्र कुमार के जो है चौधरी के दस्तखत से उससे उसका मिसयूज करके जो रसीद क्रेता को दी है, उसके पीछे जो है ना वो किस्तों के पैसे प्राप्त करता रहा और हमारे यहाँ जमा नहीं किया। और उनका भी गबन किया पैसों का और हमारा भी गबन किया। कितने पैसों का गबन कर चुका लगता है? करीब वो 6.5 लाख रुपए तो हमारे उसमें बात हुई थी। उसको लेकर के कानूनी इसका कार्रवाई पुराने हुई? महीने में मुकदमा हमारे
जाकिर भाई, ये मालीपुरा में जो है नगर परिषद द्वारा एक बोर्ड भी लगाया हुआ है इस कॉलोनी में कि ये कॉलोनी अवैध है जी। इसमें प्लाट अभी बेचे जा रहे हैं, कुछ लोग सामने निकल के आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारे से जो है ज़्यादा पैसों की डिमांड की जा रही है। पहले पूर्व में जो है एक निश्चित रकम की बात हुई थी जो किस्तों में देनी थी। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जब से नगर परिषद बनी है इस जो प्लाट मालिक है उसका दिमाग खराब हो गया। पहले प्लाट में बेचता था 60,000 से 70,000 रुपये में फ्रंट के प्लाट, अब वो प्लाट मैंने बेचे 3-3 लाख रुपए में। ठीक है साहब। उसके बाद सेकंड लाइन पे आ जाओ, वो प्लाट थे इसमें 55,000 60,000 के, मैंने बेचे 2.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में बेचे। और अब इस आदमी का दिमाग खराब हो गया कि सबके साथ वो यूँ कर रहा है कि मैं पुराने जिन्होंने पैसे दिए उनको सबसे पेनल्टी वसूल कर रहा है और आज की रेट में पैसा मांग रहा है ये सबके लोगों को। और हम कितने ही आदमी ऐसे हैं जिनके साथ धोखा कर रहा है, पैसे भी जमा हो गए, जिसे उनको पैसे जमा होने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करा रहा कि मुझे पैसे दो। जैसे ये दिलीप का ही जिंदा वाकया आपके सामने ही है। इसने प्लाट लिया था 65,000 रुपये में, 5-5 10-10 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठे करके प्लाट लिया था। अब इससे 22,000 25,000 रुपये पेनल्टी के लिए। तो ऐसे कितने ही आदमी हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं करा रहा। कुछ मामले ऐसे भी जिनको डबल प्लाट बेचे जा रहे हैं। हाँ, डबल प्लाट बेचे। एक लेडीज है यहाँ पे मांगी भाई करके, मालियों के माली समाज की, जो आँख से अंधी है, उसने प्लाट मुझसे लिया था 55,000 रुपये में। उस प्लाट को इसने 5.5 लाख रुपये में ये गणेश भील को बेचा है। यह मालीपुरा के रहने वाला है, उसको 5 लाख रुपए में प्लाट बेचा है और शायद अभी रजिस्ट्री भी होना बाकी है और हो गई है। ये तो आरोप ये लगा रहे हैं, ये तो आरोप ये लगा रहे हैं जाकिर भाई कि हमने एजेंट रख रखा था, जाकिर जी मिंडा को एजेंट रख रखा था। उसने ये उसके हाथ की राइटिंग में है। उसने 70,000 का प्लाट अगर मैं 3 लाख में बेचूंगा तो आप लोग ही बता दो मैं ये पैसा किसको दिया जाएगा जी। 60,000 का प्लाट अगर मैं 2 लाख में बेचूंगा तो वो पैसा किसको दिया जाएगा। 30,000 का प्लाट में 1 लाख में बेचूंगा तो ये राइटिंग किसकी है? ये राइटिंग खुद सेठ की राइटिंग है, नंदलाल चौधरी की। और जितने भी जो प्लाट आपने बेचान की रजिस्ट्री खुद आपके सामने हुई हो? खुद मेरे सामने रजिस्ट्री और मैं खुद रजिस्ट्री कराने पैसा वहीं दिया जाता था सारा? सब तहसीलदार जी के सामने पैसा। तो फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि सारा पैसा आप खा गए? लगा रहा है कि इसकी नीयत खराब हो गई है और हम लड़ना नहीं चाहते हैं इससे। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन भी करा, इसके बच्चे से भी हाथ जोड़ लिए, इसके पाँव भी पकड़ लिए। मैंने कहा साहब मेरे मोहल्ले का मामला है, मुझे इसे साफ सुथरा करो। अब 100 सबसे पैसे लुआ में भी आज बोल रहे हैं कि राजस्थान में भी हमने मुकदमा दर्ज करा रखा है। राजस्थान में भी कोई मुकदमा, जो राजस्थान में जो पुलिस से मुकदमा था ना, उसने हमारे को जो बुलाया, हमने सारे एविडेंस राजस्थान पुलिस को भी दिए। जो एविडेंस है इसके सारे ये पूरे एविडेंस दिए हमने। अब तक क्या कार्रवाई करी आपने इनके खिलाफ? इनके खिलाफ अभी तक मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। बड़े आदमी है साहब, अपनी कौन सुनेगा गरीब आदमी की। मैंने इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करी। जो सत्यता है मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है आपको, ये बदनाम क्यों करो साहब? बदनाम करने से तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा। मेरे पास तो कानून तो सच्चाई का साथ देगा। कानून के पास तो ये उसकी जो राइटिंग है, ये राइटिंग पे बोलेगी साहब। और अभी ये जो नफ्ती कर रहे हैं लोगों को, जो प्लाट दे रहे हैं, प्लाट मैंने दिए साहब। ये जो 60,000 का प्लाट मैंने 1.5 लाख रुपए में बेचा है इनको। बरकत भाई, आपके साथ जो है, आप मालीपुरा निवासी हैं, लंबे समय से यहीं पे आपका पूरा परिवार रहा है। क्या मामला है? मतलब कि एक जो पुलिस सेवाओं से जो कार्यरत अधिकारी हैं, पुलिस राशन पुलिस में भी रहे हैं, एडिशनल एसपी के पद पे, नंदराम जी चौधरी। हाँ, नंदराम जी चौधरी। तो क्या मतलब गांव वालों का ये कहना है कि उन्होंने बड़ी धोखाधड़ी जो है यहाँ पर प्लाटों को लेकर की है और नगर परिषद द्वारा भी जो है अवैध कॉलोनी का उसको दर्जा दे दिया गया है। क्या है पूरा मामला? नगर परिषद ने भी अभी यहाँ एक बोर्ड लगाया अवैध कॉलोनी का, और इन्होंने जो है ये कॉलोनी को जो काटा है, इस कॉलोनी में बहुत सारे उन्होंने प्लाट काटे। सब लोगों को इस तरह की एक रसीद दी है। ये रसीद है, एक रसीद दी है और इसके ऊपर इन्होंने पैसा भी जमा करवाया है। सब कुछ इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे काम करा। फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ रेटें बढ़ने के कारण और मोहल्ले का अच्छा विकास हो गया, नगर परिषद में ये चीज़ चली गई। उस कारण इन्होंने क्या करा, जो रसीदें लोगों ने दी थी उन रसीदों को तो इन्होंने निरस्त मान लिया सबको, और बाकी दूसरे तरीके से लोगों के नाम पे रजिस्ट्री ज़्यादा पैसे लेके कराए। कुल मिला के लालच आ गया मन में, इनके मन में पूरा लालच आ गया है। और इन्होंने अभी जो मेरा एक प्लाट था, मैंने जो 17 नंबर प्लाट लिया था, इन्होंने ये मैंने रजिस्ट्री निकली ये यार, इन्होंने से बोला मैंने मेरा नाम प्लाट करा, तो इन्होंने बोला कि आपको और डबल पैसे देना पड़ेगा। कितने में आपने उस टाइम पर ये प्लाट खरीदा था? मैंने इसको 70,000 रुपये में। कितने स्क्वायर फीट प्लाट था? ये था 30 बाई 50। और अभी कितनी डिमांड और कर रहे हैं आपसे? नहीं, इन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड और करी। अच्छा, 1 लाख पैसे दे चुका इसका। 2012 से लेके अभी तक मैं कहता रहा। मैंने इसके इन्हों के जो दलाल है उसके खिलाफ भी मैंने कार्रवाई करी, सब जगह शिकायतें वगैरह करी। भाई उनने मेरे खिलाफ भी झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। तो आपने इनकी जो नाजायज मांग थी वो जो ये थी पूरी? फिर मैं इनसे मिला, मैंने साहब आपके लड़के के इसके ऊपर साइन है, वीरेंद्र जी चौधरी के। अब आपने पहला तो पावर उन्हें दे दिया था, अब इनके ही बेटे से इन्होंने वापस पावर ले लिया। अच्छा। नंदराम जी जो चौधरी हैं, ये रिटायरमेंट है, इन्होंने पुलिस का कार्य किया है, तो इन्होंने वापस इनके बेटे से ले लिया। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला
कि मेरे को 1 लाख रुपए और दो, 1.25 लाख रुपए। तो मैंने इनसे बोला, मैंने साहब पहला भी दे चुका हूँ मैं, और आप 1.25 लाख में मांगो, 1 लाख रुपए मैं आपको दे दूँगा। मैं तैयार हो गया, तो भी इन्होंने मेरी बात को नहीं मानते हुए उठ के चले गए 25,000 रुपये के लिए। फिर मैं इन्हों के पास कोटा गया, इन्हों के लड़के से मिला, इन्हों से बातचीत करी, सब जगह मैंने इन्हों से बोला कि ना आपने ऐसा क्यों करा। और जो जिसके नाम इन्होंने प्लाट करा ना, मैंने उससे भी बोला, मैंने ये प्लाट मेरा है, तो वे नहीं अपन घर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने बाद में मेरा पता चला कि एक मालीपुरा के मोहनलाल के नाम पे। भवानी मंडी की सब्जी मंडी अब आम जनताओं के लिए भी कहीं ना कहीं जबान पर आ गई है। असल में भवानी मंडी सब्जी विक्रेता के आह्वान पर जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश करावन गुप्ता भवानी मंडी सब्जी विक्रेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को रूबरू हुए। भवानी मंडी नगरपालिका द्वारा नवनिर्मित सब्जी मंडी निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में सभी सब्जी विक्रेताओं को आश्वस्त किया गया है कि सब्जी मंडी बनाने में आपके हितों के भी कहीं ना कहीं अनदेखी नहीं होगी, जबकि जायज मांगे उनको नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के साथ वार्ता कर हल करने का प्रयास किया गया और सब्जी विक्रेताओं को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस मामले में निस्तारण किया जाएगा। भवानी मंडी अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह को बदनाम करने की साजिश को लेकर फिल्म बनाने को लेकर आरोप लगाए गए। ऐसे में अजमेर 92 पर पाबंदी लगाने को लेकर मुस्लिम समाज आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कहा कि फिल्म में कई तरह के ध्रुवीकरण किए जा रहे हैं, ऐसे में हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, इस पे जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। पिड़ावा स्थित विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता शंभू नाथ प्रसाद ने विद्युत विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर सहित अन्य रजिस्टरों की जांच की और कर्मियों को फटकार लगाते हुए अवश्य दिशा निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता ने बताया कि रामपुरिया पर 8 जून से बंद पड़े फीटर को चालू करवाया जा रहा है। ऐसे में वहीं देवची गांव विद्युत लाइन के तार टूटने की सूचना उन्हें दुरुस्त कराया गया। उन्होंने बताया कि पिड़ावा कार्यालय में पिछले 2 माह से जयन व अयन के नहीं होने से आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि के घरेलू उपभोक्ता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए आगामी 11 जून यानी कि रविवार को पिड़ावा कार्यालय में विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के अधीक्षण अभियंता राम खिलाड़ी मीणा व अधिशासी अभियंता शंभूनाथ प्रसाद भी मौजूद होकर उपभोक्ताओं की समस्याओं को अवगत कराएंगे। अब बात करते हैं झालावाड़ से। मुख्य चिकित्सा एक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू की अध्यक्षता में निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत टेपुकू फ्री यूथ कैंपेन का जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि तंबाकू दुष्प्रभावों की जागरूकता के लिए सामुदायिक प्रयासों की आवश्यकता जताई जाए। ऐसे में कोटपा एक्ट के तहत चालान गतिविधियों हेतु जिला स्तरीय अधिकारी को पाबंद किया जाए। झालरापाटन के 2 चचेरे भाई ने कर दिया कमाल। हम आपको खबर से जोड़ते हैं। झालरापाटन के 2 चचेरे भाइयों ने हिमाचल प्रदेश की भूग लेक की सीधी चढ़ाई पूरी कर दी और जिले में एक नया रिकॉर्ड बनाया। इन दोनों भाइयों ने 160 फीट यानी कि करीब 25 किलोमीटर की ये चढ़ाई 2 दिन में पूरी की। उनके इस अभियान के 42 जने शामिल थे, उनमें से केवल 4 जने ही इस चढ़ाई को पूरी करने में सफल हो गए, जिसमें झालरापाटन निवासी समीर गोरी पुत्र सिद्दीकी गोरी, उनका चचेरा भाई अल्पेश गोरी पुत्र नासिर गोरी शामिल हुए और गुरुवार शाम को अपने अभियान को पूरा करने के बाद झालरापाटन में फोन कर परिजनों को सूचना दी और उन्हें मुबारकबाद दिया। मंदसौर जिले के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र शामगढ़ शहर में आज बैंकिंग क्षेत्र में एक सौगात प्राप्त हुई। बंधन बैंक की शाखा का शुभारंभ गरोड रोड डिंपल चौराहे स्थित भवन का आज विधिवत भोजन के पश्चात फीता काटकर नगर परिषद अध्यक्ष महोदय श्रीमती कविता यादव ने किया और शुभकामना देते हुए कहा कि बंधन बैंक की शाखा नगर के व्यापारियों के क्षेत्रों के किसानों के लिए व आम जनता के लिए बेहतरीन बैंक साबित होगी। भवानी मंडी उपखंड कार्यालय उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में विधानसभा डग के समस्त सुपरवाइजरों के साथ बीएलओ द्वारा घर घर सत्यापन के संदर्भ में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 25 मई से 23 जून तक घर घर सत्यापन का कार्य किया जाएगा। सर्वे के चलते बीएलओ द्वारा 17 वर्षों से अधिक समस्त मतदाताओं को सूची से पहले पंजीकरण व अपंजीकरण मतदाताओं में 20 बिंदुओं का सर्वे किया जाएगा। यह जानकारी एसडीएम कमल मीणा द्वारा दी गई।
दिन भर के समाचारों से कराया हमने आपको रूबरू। देर शाम की खबरें देखते रहें और बने रहें हमेशा खबर 24 न्यूज के साथ, आपका अपना क्षेत्रीय चैनल झालावाड़ मंदसौर जिले के सभी केबल नेटवर्क पर। और आज की समाचारों में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले समाचारों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर कदम आपके साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।